नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रजरप्पा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पिता शिबू सोरेन की अस्थियों का किया विसर्जन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को अपने परिवार के साथ रजरप्पा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों का विसर्जन किया। जानकारी के अनुसार दामोदर नदी में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ अस्थि विसर्जन संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री के साथ इस अवसर पर उनके छोटे भाई बसंत सोरेन, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक सदस्य भी मौजूद थे। गौरतलब है कि दिवंगत शिबू सोरेन के संस्कार भोज का आयोजन शनिवार को उनके पैतृक गांव नेमरा में किया गया था, जहां लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। संस्कार भोज के समापन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नेमरा से रजरप्पा के लिए रवाना हो गए। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है और लगातार श्रद्धांजलियों का सिलसिला जारी है। मछली फ्राई, मटन से लेकर दाल चावल पूड़ी तक शिबू सोरेन के संस्कार भोज में उमड़े लाखों लोग। शिबू सोरेन के संस्कार भोज में वहां पहुंचे आम से लेकर खास मेहमानों के लिए कुल 12 तरह के व्यंजन परोसे गए, जिसमें दाल चावल, मछली फ्राई, मटन, दही, रसगुल्ला जैसे आदि कई वैरायटी शामिल थे। इसके साथ ही गुरुजी शिबू सोरेन के पसंद की पकौड़ी भी बनी थी। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों का इंतजाम था और देर रात तक संस्कार भोज चलता रहा। संस्कार भोज में शाकाहारी खाने वाले आगंतुकों के लिए अलग व्यवस्था थी और मांसाहारी खाने वालों के लिए अलग व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं संस्कार भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे। अति विशिष्ट मेहमानों के साथ साथ लाखों की संख्या में पहुंचे आगंतुकों से मिलकर उनके भोज खाने के संदर्भ में जानकारी हासिल कर रहे थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज को लेकर रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के नेमरा गांव में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल रखी गई थी। हर एक आगंतुकों के साथ साथ व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने के लिए धुमकुड़िया केंद्र में पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया था। संस्कार भोज की सुरक्षा व्यवस्था में 10 IPS अधिकारी, 7 DSP, 65 इंस्पेक्टर और लगभग 2500 से ज्यादा की संख्या में पुलिस के जवान व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सुबह से लगे हुए थे। भारी बारिश से पाकुड़ के कई गांव जलमग्न, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, जनजीवन प्रभावित। पाकुड़ में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण सदर प्रखंड के चांदपुर गांव के कई टोलों में गंगा नदी का पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ के पानी के कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। चांदपुर गाँव के हरिजन टोला, गिरिधारी मंदिर टोला और दुर्गा मंदिर टोला में दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे सैकड़ों ग्रामीण इन दिनों परेशान हैं। प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से हो रही भारी बारिश के कारण फरक्का गंगा और बांसलोई नदी का पानी उफान पर है। इन नदियों का पानी गांव में घुस गया है। इससे करीब 60 से 70 घरों में रहने वाले लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। अनाज सब्जी लाने के लिए उन्हें पानी से होकर जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पीने के पानी के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। झारखंड B.Ed M.Ed प्रवेश परीक्षा का परिणाम 42 दिन से स्थगित, 45,000 छात्रों का भविष्य अधर में। झारखंड में B.Ed M.Ed और B.Ped कोर्स में दाखिले का सपना देख रहे हजारों छात्रों का भविष्य फिलहाल अधर में लटका हुआ है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद स्थगित कर दिया गया था। अब 42 दिन गुजरने के बावजूद रिजल्ट दोबारा घोषित नहीं हुआ है, जिससे 45,000 से ज्यादा अभ्यर्थी गहरी चिंता और निराशा में हैं। छात्रों का कहना है कि यह प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा उदाहरण है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वर्तमान बैच ही नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में भी छात्रों का भरोसा प्रवेश परीक्षाओं से उठ सकता है। छात्र संगठनों ने सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। झारखंड में 22 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून, गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल, मध्यम से भारी बारिश की संभावना, लो प्रेशर एरिया का असर। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 22 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। आज और कल राज्य के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 19 अगस्त को दक्षिणी व मध्य भाग में कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। साथ ही राज्य में कहीं कहीं तेज गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 20 अगस्त को मौसम विभाग ने कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। वहीं 21 और 22 अगस्त को अधिकांश स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना बनी हुई है। बीते 24 घंटे में रांची में 27.4 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 33.1 मिलीमीटर, धनबाद में 37.4 मिलीमीटर, बोकारो पतरातू में 32.5 मिलीमीटर, गिरिडीह में 31.1 मिलीमीटर, देवघर में 37.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान रांची में अधिकतम तापमान
27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और वज्रपात के समय सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल दक्षिणी ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के पास बने लो प्रेशर का प्रभाव झारखंड में देखने को मिल रहा है। यह प्रणाली धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए 18 अगस्त तक गुजरात तक पहुंच सकती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में 18 अगस्त को एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। एसटी कमीशन करे सूर्या एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच, ये आदिवासी अस्मिता सुरक्षा और मानवाधिकार का मसला। दीपक प्रकाश। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश भाजपा लगातार सवाल उठा रही है। इसके साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी इस मामले को लगातार उठा रही है। इसी कड़ी में अब इस मामले की जांच एसटी कमीशन से कराने की मांग उठी है। पिछले 11 अगस्त को हुए पुलिस एनकाउंटर से मारे गए सूर्या हांसदा को लेकर भाजपा से राज्यसभा दीपक प्रकाश ने एसटी कमीशन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसे लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य आशा लाखड़ा को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड के आदिवासी युवा व प्रखर नेता सूर्या हांसदा को गोड्डा पुलिस ने कथित फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी है। यह घटना आदिवासी समाज के असहनीय पीड़ा देने वाली घटना है। यह कोई एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा आघात है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सूर्या हांसदा के परिजन आज गहरे दुख और असुरक्षा और अन्याय की वेदना में है। आदिवासी समाज आज न्याय और पारदर्शिता की उम्मीद से आपकी ओर देख रहा है। साथ ही कहा कि इस कृत्य ने कानून व्यवस्था और मानवाधिकार व आदिवासी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। साथ ही आयोग से आग्रह किया है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा व सुरक्षा प्रदान की जाए। पंचायत स्तर पर मिलेगी ऑनलाइन सेवा, रांची के 306 लैंपस होंगे ई लैंपस में तब्दील। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अब सरकारी सेवाओं के लिए प्रखंड मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जिले के 306 लैंपस को ई लैंपस में बदलने की तैयारी चल रही है। इनमें से 169 लैंपस पहले ही ऑनलाइन हो चुके हैं और इन्हें झार सेवा पोर्टल से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल नामकुम प्रखंड स्थित ई लैंपस पर जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही सभी ऑनलाइन लैंपस में प्रज्ञा केंद्रों की तरह सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी रविंद्र कुमार दास के अनुसार अनुमति मिलते ही ऑनलाइन लैंपस से जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आवेदन, सहकारिता बैंक सेवाएं, वोटर आईडी और पैन कार्ड की सुविधा आम लोगों को पंचायत स्तर पर मिलेगी। लैंपस में आधार सेवा अभी उपलब्ध नहीं है। UIDAI की अनुमति के बाद ही इसे जोड़ा जा सकेगा। आधार पंजीकरण और सुधार कार्य की मांग सबसे ज्यादा है। साथ ही ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली और LPG सेवा को लैंपस से जोड़ने की मांग की है। इन सेवाओं की शुरुआत से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम के कारण यातायात व्यवस्था चरमराई। इन मार्गों से गुजरने वाले लोग रात भर रहे परेशान। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने नेमरा जा रहे हजारों समर्थकों व कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण शनिवार को राजगंज में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सुबह से ही नेमरा की ओर वाहनों का रेला उमड़ पड़ा, जिससे स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को बड़े कदम उठाने पड़े। स्थानीय पुलिस ने सुबह करीब 10 बजे धावाचिता मोड़ पर बैरियर लगाकर बड़े वाहनों को रोक दिया। अचानक हुए इस कार्रवाई से कतरास, बोकारो व रांची जाने वाले सैकड़ों वाहनों के पहिए राजगंज में ही थम गए। देखते ही देखते ओवरब्रिज के सर्विस लेन पर लंबी कतार लग गई, जो देर रात तक राजगंज से डोमनपुर होते हुए खरनी पार कर दूसरी ओर दलुडिया से जरमुनई महेशपुर तक फैल गई। तेतुलमारी जाने वाले रास्ते में भी वाहनों का लंबा जाम लग गया। इस जाम से न सिर्फ यात्री बल्कि आम ग्रामीण भी प्रभावित हुए। शनिवार को साप्ताहिक हाट व मनसा पूजा की खरीदारी करने आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जन्माष्टमी के कारण बाजार में पहले से ही भीड़ थी, जिससे लोगों का घर लौटना और भी मुश्किल हो गया। धनबाद के GT रोड पर हादसा, देर रात कोयला लदा ट्रक जलकर खाक, बाघमारा से लोड कर निकला था। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत GT रोड पर शनिवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। खरनी मोड़ के पास कोयला लदा ट्रक अचानक आग की लपटों में घिर गया। घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक बागमारा से कोयला लाद कर जा रहा था। खरनी मोड़ पर पहुंचते ही अचानक उसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। स्थानीय लोगों ने तत्काल बरवाडा थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इससे आग लगने की सही वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ट्रक चालक का पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक संभावना है कि आग शॉर्ट सर्किट, इंजन की खराबी या किसी अन्य तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लगी हो। हालांकि इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी।
साहिबगंज में युवक का शव बरामद, पैसे के विवाद में हत्या का आरोप। साहिबगंज के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के कौड़ी खुटाना मोड़ी मिल के पास खेत से एक 23 वर्षीय श्रीलाल मुर्मू का शव थाना पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस संबंध में मृतक की पत्नी मंजली हांसदा ने बताया कि गुरुवार को कौड़ी कुटाना मेला देखने के लिए बहनोई ताला बाबू टूडू एवं उसके पति श्रीलाल मुर्मू दोनों साथ गए थे। देर शाम तक नहीं आने पर काफी खोजबीन की गई, तब पता नहीं चल पाया। शनिवार को गांव के लोगों ने बताया कि एक युवक का शव कौड़ी खुटाना में मिला है। जब परिवार वालों ने आकर देखा तो पता चला कि शव पति का ही है। इसकी सूचना मिर्जा चौकी थाना को दी गई। मिर्जा चौकी थाना प्रभारी रुपेश कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पिंडरा गांव का रहने वाला था और मुंबई में मजदूरी का काम करता था। वहीं उसकी शादी पिंडरा पंचायत के चूना खाड़ी गांव में 1 साल पहले हुई थी। लोगों ने बताया कि मृतक के पिता पहले ही मर चुके हैं और घर में बूढ़ी माँ और एक बहन है। सभी की परवरिश मृतक मेहनत मजदूरी करता था। वह मृतक के बहनोई ताला बाबू टूडू के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बताया गया कि मृतक को राजेश राय मजदूरी कराने के लिए मुंबई ले गया था। राजेश राय के पास 7,500 रुपए बकाया था। कौड़ी खुटाना मेला में जब मृतक ने रुपए मांगा तो नोकझोंक करने लगा। इसी दौरान मुझ पर ही चाकू मारा, जिससे हाथ एवं पांव में लगा। यह देख मैं मेले में छिप गया। उसके बाद मैंने देखा कि बहियार की ओर ले जाकर आरोपी ने चाकू से गला रेत दिया। डीसी के निर्देश पर हुई छापेमारी, बालू लदे ट्रैक्टर और 60 किलो गांजा सहित दो धराएं। सिमडेगा जिले में डीसी के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ी छापेमारी हुई है, जिसमें 60 किलो गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के डीसी कंचन सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कोलेबीरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है, जिसके बाद डीसी के सख्त निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात रंजन ज्ञानी ने छापेमारी अभियान चलाया। यह अभियान मूल रूप से अवैध खनन के विरुद्ध चलाया गया था, लेकिन अचानक छापेमारी के दौरान गांजा लदी एक गाड़ी पकड़ ली गई। इस दौरान वाहन से 60 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया और मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही छापेमारी के दौरान बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। डीसी ने साफ निर्देश दिया कि जिले में नशे का कारोबार और अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। पहले बाबा छोड़ गए और अब रामदास दा, यह पल अत्यंत पीड़ादायक। सीएम हेमंत सोरेन ने दी भावुक श्रद्धांजलि। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 गहरे सदमे लगे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद अब राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हो गया है। शनिवार को रामदास सोरेन का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं गुरुजी शिबू सोरेन के संस्कार भोज के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामदास सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा कर रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। लिखा, अब पहले बाबा दिशोम गुरु जी के सशरीर हमारा साथ छोड़ा और अब रामदास दा हमारे साथ नहीं है। यह पल मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है। आज हमारे राज्य के नौनिहाल भी उदास होंगे कि उनके शिक्षा मंत्री रामदास चाचा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आगे कहा कि रामदास सोरेन झामुमो के एक मजबूत स्तंभ थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन घाटशिला सहित झारखंड की जनता की सेवा में समर्पित कर दिया था। राज्य अलगाव आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें एक सौम्य, सरल और संघर्षशील व्यक्तित्व बताया है। मुख्यमंत्री ने अपने श्रद्धांजलि में यह भी कहा कि स्वर्गीय रामदास दा आज हमारे साथ नहीं है, पर उनका महान व्यक्तित्व समस्त राज्यवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस दुख की घड़ी में पूरा झामुमो परिवार शोकाकुल परिजनों के साथ खड़ा है। मनांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दे। चतरा में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, हादसा इतना भीषण कि मौके पर मरा युवक, बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त। चतरा के इटखोरी थाना के भुरखुंडा जंगल के समीप देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 28 वर्षीय संजय यादव की मौके पर मौत हो गई। मृतक संजय यादव माधोपुर गांव का रहने वाला था। उसके पिता का नाम सहदेव यादव है। बताया जाता है कि वह पितीज की ओर से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान भुरखुंडा जंगल के पास बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना पर इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों के अनुसार अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर आंतरिक चोटों के कारण युवक की मौत हुई है। पुलिस ने विधिवत पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की सूचना मिलते ही संजय यादव के परिजन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। रांची में रोजगार मेला, 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री तक 850 पदों पर नियुक्ति, जाने कब होगा। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने रोजगार तलाश रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल इस विभाग के द्वारा 20 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
इस मेले का आयोजन सुबह 10:30 बजे से सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर परिसर में किया जाएगा। विभाग की मिली सूचना के आधार पर रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई कंपनियां भाग ले रही हैं और इस दौरान करीब 850 खाली पदों पर बहाली की जाएगी। इनमें 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों को 8,000 से 30,000 मासिक वेतन की पेशकश की जाएगी। टाटा स्टील हैंडबॉल टूर्नामेंट वेस्ट बोकारो की टीम ने जीता खिताब, फाइनल में शेयर्ड सर्विसेज को हराया। टाटा स्टील के खेल विभाग ने 14 अगस्त को इंटर डिविजनल हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसमें वेस्ट बोकारो डिवीजन की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की। जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न डिवीजनों की टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसने खेल भावना और आपसी सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है। टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले, जहां सभी टीमें टॉप स्थान पर रहने के लिए पूरी ताकत से भिड़ी। वेस्ट बोकारो के शानदार कौशल और रणनीति ने उन्हें यह प्रतिष्ठित खिताब दिलाया। शेयर्ड सर्विसेज ने दमदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता का स्थान हासिल किया, जबकि टीएसजे ऑपरेशंस ने दूसरे उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह और पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि कल्याण प्रसाद, चीफ स्पेयर्स सर्विसेज एवं प्रोजेक्ट्स शेयर्ड सर्विसेज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री प्रसाद ने विजेताओं और सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके समर्पण, टीम भावना और खेल भावना की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खेल कर्मचारियों के बीच टीम वर्क, अनुशासन और आपसी सौहार्द को विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जादूगोड़ा में उप डाकघर में 20 लाख की धोखाधड़ी, जमा करने के नाम पर अपने पास रखता था पैसा। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र नरवा माइंस उप डाकघर में सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ कर 20 लाख रुपए से ज्यादा का गबन करने का मामला सामने आया है। मामले में उप डाकघर के उप डाकपाल राजू मांझी और एजेंट कपिलदेव भगत के विरुद्ध गबन करने की प्राथमिकी जादूगोड़ा थाना में सहायक डाक अधीक्षक राजकिशोर दास की शिकायत पर दर्ज की गई है। वहीं तत्काल प्रभाव से उप डाकपाल को विभागीय रूप से निलंबित कर दिया गया है। गबन मामले में मुख्य आरोपित एजेंट कपिलदेव भक्त आसन बनी कोखदा का निवासी है और साइबर ठगी के मामले में 5 अगस्त से जेल में बंद है। पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता एजेंट ही है। साइबर ठगी के मामले में जेल में बंद होने के बाद उप डाकघर में गबन होने का मामला उजागर हुआ। कपिलदेव भगत लंबे समय से एजेंट के रूप में कार्यरत है। वह अपने ग्राहकों से रुपए जमा करने के लिए लेता था, लेकिन उसकी एंट्री पासबुक में कंप्यूटर से नहीं होती थी। गुमला में मवेशी तस्करी का भांडाफोड़, कार्रवाई में 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार, बोलेरो और 3 मवेशी जब्त। गुमला में मवेशी तस्करी का एक और मामला सामने आया है। डुमरी थाना क्षेत्र के खेतली पंचायत अंतर्गत राताशेली गांव में रविवार को ग्रामीणों और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मवेशी तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बोलेरो के जरिए अवैध रूप से मवेशी ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर ग्रामीणों ने जयरागी और डुमरडार इलाके में वाहन को रोकने का प्रयास किया। हालांकि चालक वाहन सहित वहां से फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस दल ने उसका पीछा करते हुए रातासीली गांव में बोलेरो को पकड़ लिया। जांच के दौरान वाहन से 3 मवेशी बरामद किए गए, जिन्हें ठूस कर वाहन में भरा गया था। इस दौरान 2 आरोपियों याकूब खान और मसूद खान को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने मौके से बोलेरो वाहन और मवेशियों को जब्त कर लिया है। रूपी सोरेन के चरणों में नतमस्तक हुए बाबा रामदेव, देखिए निमरा की तस्वीरें। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव निमरा में कल शनिवार को उनके संस्कार भोज का आयोजन किया गया। देश भर से कई हस्तियां संस्कार भोज में शामिल होने और गुरुजी को श्रद्धांजलि देने रामगढ़ स्थित निमरा गांव पहुंचे। योग गुरु बाबा रामदेव भी कल निमरा आए। यहां उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम हेमंत सोरेन समेत उनके पूरे परिवार से मुलाकात की। जब बाबा रामदेव सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन से मिले तो कुछ ऐसा किया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। योग गुरु बाबा रामदेव जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पत्नी और सीएम हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन से मिलने पहुंचे तो वे सीधे उनकी चरणों में नतमस्तक हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा, भले ही लोग मुझे योग गुरु कहते हैं, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन मेरे भी गुरु थे। झारखंड की गाथा दिशोम गुरु के ऊपर टिकी है। उन्होंने कहा, जब भी कोई योग शिविर या अन्य कार्यक्रम किया, शिबू सोरेन उसमें जरूर शामिल हुए हैं। मालूम हो, कल निमरा में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लगने के कारण दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने लोग करीब 7 किलोमीटर पैदल चल पड़े। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल गुरुजी को श्रद्धांजलि देने निमरा पहुंचे थे। रांची में युवक को सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती पड़ी महंगी, ठगे 1,45,00,000 रुपए। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पुंदांग रोड निवासी संदीप पाटिल को सोशल मीडिया के माध्यम से हुई एक दोस्ती भारी पड़ गई। जमशेदपुर की रहने वाली सपना सोना नामक महिला ने संदीप से करीब 1,35,00,000 की ठगी की है। इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर अरगोड़ा थाना में सपना सोना के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में
संदीप की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए सपना से हुई थी। धीरे धीरे महिला ने संदीप और उसके परिवार से नजदीकियां बढ़ा ली। पीड़ित के अनुसार महिला ने पहले भावनात्मक संबंध बनाकर भरोसे में लिया, फिर धोखे और भयादोहन के माध्यम से बड़ी रकम और संपत्ति हड़प ली है। आरोप है कि सपना ने पहले बीमार मां के इलाज और भाई की पढ़ाई के नाम पर संदीप से पैसे लेना शुरू किया। इसके बाद निजी संबंधों को लेकर परिवार में बदनामी फैलाने की धमकी देकर उससे विभिन्न मदों में लाखों रुपए वसूले। संदीप के खाते से महिला ने लग्जरी घड़ियों, जेवरात की खरीदारी तक था, भ्रमण आदि के लिए लगभग 75 लाख रुपए खर्च करवा दिए। इतना ही नहीं, सपना ने उसकी 2 महंगी एसयूवी गाड़ियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। जब संदीप को महिला की गतिविधियों पर संदेह हुआ और उसने पड़ताल की तो पता चला कि वह पहले से ही जगदीप सिंह नामक व्यक्ति से संबंध में है और उसे भी शादी का झांसा दे चुकी है। पीड़ित के अनुसार 3 वर्षों के भीतर सपना ने उसके साथ न केवल आर्थिक ठगी की बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। चूटिया थाना प्रभारी निलंबित, अमर्यादित आचरण का लगा है आरोप। रांची के चूटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। उन पर एक आवेदक कृष्ण कुमार गुप्ता के साथ अमर्यादित एवं असम्मानजनक व्यवहार का आरोप लगा है, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकरण की जांच सिटी डीएसपी द्वारा की गई थी, जिनकी रिपोर्ट 14 अगस्त को एसएसपी को सौंपी गई है। जांच में आरोपियों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। एसएसपी द्वारा जारी आदेश के अनुसार लक्ष्मीकांत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र रांची निर्धारित किया गया है। चूटिया थाना प्रभारी को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। निलंबन की अवधि में उन्हें सामान्य जीवन यापन भत्ता के अलावा अन्य कोई भत्ता नहीं मिलेगा। पूरे मामले में आगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इससे पहले उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। जानकारी के अनुसार ईडी को जांच में इस बात के तथ्य मिले थे कि अंकित राज ने बालू के अवैध खनन में हुई कमाई से उक्त संपत्ति खरीदी है। पुलिस द्वारा अंबा प्रसाद के पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ दर्ज 16 प्राथमिकी को इसी आईआर के रूप में दर्ज करने के बाद ईडी ने जांच शुरू की थी। अंबा के परिजनों पर रंगदारी, जमीन कब्जा करने, प्रतिबंधित संगठन चलाने और खनिजों का अवैध व्यापार करने सहित कई अन्य आरोप है। मालूम हो 4 जुलाई 2025 को अंबा प्रसाद, अंकित राज के अलावा बालू के कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान ईडी ने अंकित राज के सीए के ठिकाने से नकद बरामद किया था। छापेमारी के ठीक बाद ईडी ने 18 जुलाई को हजारीबाग स्थित माइनिंग ऑफिस का सर्वे किया था। इस दौरान जांच में पाया गया था कि सोनपुर घाट से बालू निकालने का लाइसेंस वर्ष 2019 में समाप्त हो गया था। इसके बावजूद अंकित राज ने प्लांडू दामोदर नदी से अवैध तरीके से बालू निकलवाया कर बेचा है। इसी धन का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग कर संपत्ति खरीदने में किया गया। इसी कारण अंकित राज की 3.02 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। युवाओं में बढ़ रहा नारियल पानी पीने का क्रेज, जानिए फायदे। शहर की सड़कों पर और चौक चौराहों पर इन दिनों डब और नारियल पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे पहले राजभवन के समक्ष पर 2-4 दुकानें दिखती थी, वहीं अब करीब 45 दुकानें प्रतिदिन सज रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि लोगों में बढ़ती बीमारी के कारण लोग इसे पसंद कर रहे हैं। खासकर ज्यादातर युवाओं में नारियल पानी पीने का क्रेज बढ़ गया है। डाब पानी और नारियल पानी कलकत्ता, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और विशाखापट्टनम से दुकानदार प्रतिदिन मंगा रहे हैं। सबसे ज्यादा सप्लाई बंगाल और आंध्र प्रदेश से होती है। रोजाना 4 से 5 ट्रक राजभवन के पास पहुंचती है। यह सुबह 4 बजे रांची पहुंच जाती है। सुबह 8 बजते बजते ट्रक से सभी डाब उतार दिए जाते हैं। बाजार में पानी वाला डाब 60 रुपए और नारियल वाला 70 रुपए में बिक रहा है। दुकानदारों ने बताया कि इस बार पेट्रोल, मजदूरी और किराया भाड़ा बढ़ने के कारण 10 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके बावजूद बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा। खुदरा में यह 50 से 80 रुपए तक बिक जाता है। आरोग्यम विवाद में जिला परिषद की बिल्डिंग आवंटन की होगी जांच। गरीब बेरोजगारों को दिलाने की उठी मांग। हजारीबाग जिला परिषद की ओर से आरोग्यम को आवंटित 2 बिल्डिंगों को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बनी इन बिल्डिंगों को एक व्यापारी के हाथों सौंप दिया गया था। अब मांग उठ रही है कि इन दोनों बिल्डिंगों को व्यापारी से छीनकर गरीब और बेरोजगार युवाओं को आवंटित किया जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। बीते 1 दशक से इस पर जांच की जा रही है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। कांग्रेस ने भी इसे गंभीर मामला बताया और जल्द ही जिला परिषद का घेराव करने की घोषणा की है। बताया जाता है कि जिला परिषद ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता के नियमों को ताक पर रखकर दोनों बिल्डिंग आरोग्यम को सौंप दी थी। इस दौरान तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त और सहायक अभियंता की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। आरोप है कि इस कदम से गरीब और बेरोजगार युवाओं के सपनों को झटका लगा और पूरी योजना एक व्यापारी के हित में चली गई।
रांची में 2 दिनों में 2 साइबर ठगी के मामले, नौकरी का झांसा देकर उड़ाए 15,42,000 रुपए। साइबर अपराधियों की ठगी के नए नए तरीके लोगों को लगातार शिकार बना रहे हैं। जागरूकता अभियानों के बावजूद लोग लालच या असावधानी में आकर अपनी मेहनत की कमाई गंवा दे रहे हैं। राजधानी रांची में 2 दिनों के भीतर 2 अलग अलग मामलों में लाखों रुपए की ठगी सामने आई है। पहला मामला होटवार निवासी अजय गाड़ी से जुड़ा है, जिनसे ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर 15,42,000 रुपए की ठगी की गई। पीड़ित के अनुसार उन्हें एक व्यक्ति ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से संपर्क किया और 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कई छोटे छोटे टास्क पूरे कराए, जिसके बाद बदले में उन्हें मामूली लाभ भी दिया गया। इसके बाद बड़े मुनाफे का लालच देकर उनसे बड़ी रकम की मांग की गई, जिसके झांसे में आकर अजय ने लगभग 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। भुगतान के बाद ठग ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया और कोई भी रिफंड या वादा किया गया लाभ नहीं मिला। अजय ने इस संबंध में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आदिवासी फिल्मों का नया अध्याय, अब पर्दे पर उभरेंगे संघर्ष और संस्कृति के स्वर। आदिवासी संस्कृति, इतिहास और समकालीन मुद्दों को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की दिशा में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। खुंटी रोड के घसीबारी गांव स्थित खुले मैदान में ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश भर से आए आदिवासी फिल्मकार, निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। इस बैठक में आगामी फिल्म परियोजनाओं को लेकर अहम रणनीतियां तय की गई। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अब बनने वाली फिल्मों का मुख्य फोकस आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर रहेगा, संघर्षों और उनके ऐतिहासिक नायकों की कहानियों पर होगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जनजातीय विषयों को केंद्र में रखकर बायोपिक और सामाजिक फिल्मों का निर्माण भी किया जाएगा। फिल्मकारों ने इस पहल को आदिवासी कलाकारों और रचनात्मक लोगों के लिए एक साझा मंच बताया है, जो न केवल उनकी प्रतिभा को सामने लाएगा बल्कि समाज की असल पहचान और भावना को भी दर्शकों तक पहुंचाएगा। यह भी तय हुआ कि आगामी परियोजनाओं में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। टिकट रिफंड के नाम पर साइबर ठगी, रांची के युवक के खाते से उड़े 95,000 रुपए। राजधानी रांची में साइबर अपराधियों ने टिकट रिफंड के नाम पर एक युवक के खाते से 95,000 रुपए उड़ा लिए। इस मामले की प्राथमिकी साइबर थाना रांची में दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोअर वर्धमान कंपाउंड निवासी सरोज कुमार को 14 अगस्त को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनका टिकट रिफंड हो जाएगा। इसके बाद कॉलर ने पहले पेमेंट डिटेल्स और फिर अकाउंट की जानकारी मांगी। जैसे ही सरोज ने डिटेल्स साझा किए, उनके खाते से 95,000 रुपए की निकासी हो गई, जिसके बाद उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ। जब पैसे निकलने का मैसेज आया तो सरोज ने तुरंत अपना खाता ब्लॉक कराया, लेकिन उसके बाद भी कॉलर ने धमकी देते हुए कहा कि अब आप रिफंड के लिए दौड़ते रहेंगे। परेशान होकर सरोज कुमार ने पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।